हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं बाल विकास चैप्टर में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, बिहार टेट स्पेशल जो है आप लोगों के लिए इस चैनल पर एक नया कंटेंट, एक नई विषय वस्तु लेकर के आए हैं। कुछ नया देने के लिए एक ऐसा विषय जिसको बार बार हम लोग पढ़ते रहते हैं, बार बार नंबर जो है लाने का प्रयास करते हैं। किस में मतलब नंबर अधिक उठाया जाए, तो बाल विकास का चैप्टर जिसे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी शॉर्ट में बोलते हैं, उसका कंटेंट, पहला कंटेंट, पहली क्लास आज लेकर के लाए हैं। और बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है जिसको मनोरंजन पूर्ण तरीके से आप लोग देखिएगा और हम बेहद सरल तरीके से और आसान, सरल से सरल शब्दों में आप लोगों को बताते चलेंगे, लिखते चलेंगे। आप लोग इसको जो है हमारे साथ नोट करते चलिएगा। क्या होता है बाल विकास, क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले यह स्टार्ट कैसे होता है कि शिक्षा से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। बाल विकास और शिक्षा को हम कनेक्ट करेंगे अगली क्लास में ले चल करके। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? शिक्षा को शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? शिक्षा। मतलब यह शिक्षा शब्द ही क्या है? क्या शिक्षा शब्द ही क्या है? यह कहाँ से आया हुआ है? ऐसे कहने के लिए तो भवकाल माना जाए शिक्षा जैसे शब्द होता है, इस शब्द के लिए अगर माना जाए शिक्षा, तो हमारा जब जन्म होता है ना, बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, कहाँ बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है, वहीं से हमारी जो है क्या होती है, शिक्षा प्रारंभ होती है। कहाँ प्रारंभ होती है? वहीं से हमारी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। हम किसी न किसी रूप में गर्भ में आकर के जो है माता के थ्रू, किससे, माँ के द्वारा जो है शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। इसका एक सटीक उदाहरण आप लोगों को मतलब बेहद मालूम होगा। अभिमन्यु की बात आप लोगों को याद होगा। अभिमन्यु, अगर यह पात्र है, क्या अभिमन्यु एक पात्र है, आप लोगों को याद होंगे कि अभिमन्यु ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? चक्रव्यूह का द्वार तोड़ने के लिए अपनी माँ, जब माँ के गर्भ में थे, तो उस द्वार को तोड़ने के लिए एक एक कला, कैसे द्वार को तोड़ा जाता है, प्रत्येक फाटक को तोड़ते हुए तोड़ने की कला वे सीख गए थे। इसके लिए तो इतना लंबा न जा करके आज स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए कि कैसे इस गर्भ काल से हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, शिक्षा क्या कहा जाता है? शिक्षा जो है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। क्या? जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ आइए हम शिक्षा को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, या क्या होती है। तो इसको पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि शिक्षा को हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। बेहद सरल शब्दों में शिक्षा, यहां से लिखना प्रारंभ करते, शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्षाधार से बना है। क्या है? पहला लाइन, पहला कंटेंट हमारा जो आया है, क्या है? शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्षा धातु से बना है। ठीक, जिसमें शिक्ष का अर्थ सीखना, और यहां लिखते हैं हम सीखना और सिखाना। क्या? सीखना और सिखाना, या ज्ञान, विद्या इत्यादि रूपों में जानते हैं। क्या हमारा क्या कंटेंट है कि शिक्षा क्या है? जैसे ही आता है शिक्षा क्या है, आप लोगों को तुरंत जो है कुछ नहीं पूछेगा। जैसे एक प्रश्न पूछ लेगा यहाँ, शिक्षा किस भाषा का, किस भाषा से निकला हुआ शब्द है, तो आप सीधा लेकर के आएंगे संस्कृत भाषा से। कहां से निकला हुआ है?
संस्कृत भाषा से। कौन सी धातु जुड़ी हुई थी? शिक्ष धातु जुड़ी हुई थी। क्या जुड़ी हुई थी? शिक्ष धातु जुड़ी हुई थी, ठीक है, उससे बना। इसका अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। दूसरा क्या? ज्ञान या विद्या। क्या? ज्ञान या विद्या इत्यादि नामों से या इत्यादि रूपों में जो है इसे हम जानते हैं। आइए इसे नोट करते चलिए, फिर आगे लेते हैं इसका अंग्रेजी वर्जन क्या होता है। आप लोगों को बखूबी समझ में आ जाना चाहिए। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसमें शिक्ष का अर्थ सीखना और सिखाना या ज्ञान इत्यादि रूपों में जानते हैं। ये तो हिंदी अर्थों का। इस प्रकार दूसरा टर्म वाइज, पॉइंट वाइज ऐसे लिखाना होता तो बहुत सारा चीज हम लिखवा करके आप लोगों को कंटेंट में दे देते, सीधा सीधा बोल करके लिखवा दे, लेकिन एक लाइन टू लाइन जो है इसको जानने का प्रयास कीजिए। दूसरा चीज क्या है? हमने हिंदी वर्जन को बताया, अंग्रेजी वर्जन में क्या है? एजुकेशन है। क्या है? शिक्षा। अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से, एजुकेशन भाषा के, अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से नहीं होगा यहाँ, सॉरी, के एजुकेटम के दो शब्दों ई प्लस डुको से मिलकर बना है, जिसमें ई का अर्थ इंटरनल, ई का अर्थ है इंटरनल, आंतरिक, तथा डुको का अर्थ है बाय। डुको का अर्थ क्या है? इसमें शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द के एजुकेटम के दो शब्दों ई प्लस डुको, किससे? ई प्लस डुको से मिलकर बना है, जिसमें ई का अर्थ है इंटरनल, आंतरिक, तथा डुको का अर्थ है एक्सटर्नल, बाय। मतलब कहने का मतलब जो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की तरफ प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करती है, शक्ति देती है, वह क्या होती है? वह शिक्षा होती है। वह क्या होती है? वह शिक्षा होती है। एक बार आप लोग देख लीजिए हिंदी में क्या था। हिंदी में आप लोगों को एक बार से हम रिविजन करके लेके चलते हैं। हिंदी में शिक्षा शब्द शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना, ज्ञान प्राप्त करना या विद्या। इससे जोड़ कर लेते हैं और इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा का शब्द जो है एजुकेशन के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एजुकेटम शब्द से बना हुआ है। एजुकेटम शब्द जो है किससे बना हुआ है? ई प्लस डुको से मिलकर के बना हुआ है। किससे? ई प्लस डुको से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ई का अर्थ होता है इंटरनल, आंतरिक, तथा डुको का अर्थ होता है एक्सटर्नल, बाय। स्पेस नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं, फिर से मिटा करके ऊपर थोड़ा सा। इसमें संपूर्ण रूप में
शिक्षा बालक की आंतरिक छिपी हुई शक्तियों को बाहर की तरफ प्रकट करती है। इसका यही सटीक और सीधा अर्थ होता है कि शिक्षा जो है बेटा वह क्या होती है, संपूर्ण रूप में शिक्षा बालक की आंतरिक छिपी हुई शक्तियों को बाहर की तरफ प्रकट करती है। इसके बाद हम आते हैं कहाँ, इसकी परिभाषा पर आते हैं। सबसे पहली परिभाषा हमारी क्या है, श्रीमद् भागवत के अनुसार। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार क्या परिभाषा है, इसको आइए हम देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार परिभाषा है कि विराट पुरुष का दर्शन करना एवं आत्मज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। क्या कहा जाता है, श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है कि विराट पुरुष का दर्शन करना या आत्मज्ञान करना प्राप्त करना ही शिक्षा माना गया है। यहाँ लिखते हैं, शिक्षा की सबसे अच्छी परिभाषा, शुरू में चूंकि हमने महाभारत की बातें उठाई थी इसलिए पहली परिभाषा हमने श्रीमद् भागवत गीता से ही दिया हुआ है। क्या है कि विराट पुरुष का दर्शन करना या आत्मज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। देखते रहिएगा, जैसा भी लगे आप लोगों को कंटेंट, दमदार कंटेंट था, थोड़ा थोड़ा लेकर के आएंगे आप लोगों को। बार बार देखते रहिए, बार बार हम आप लोगों को कंटेंट देते रहेंगे। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तब जम करके दबा करके करिए, जितना लाइक और सब्सक्राइब बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम कंटेंट आपको देते चलेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन भी देते चलेंगे। थैंक यू।